पेज 63 पे चल रहे थे। निर्वाण। अच्छा, इससे पहले जो पोएट्री के बारे में कि ये करती क्या है, अब एक तो ये है हाउ पोएट्री इज रिसीव्ड। पोएट्री रिसीव कैसे होती है, ये है पेज 780। हाउ पोएट्री इज रिसीव्ड। अच्छा, इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी के अंदर। सत्ता इसका वॉल्यूम है नहीं। तो 28 चल रहा है। हाँ, इनफैक्ट इसका तो मैंने पीडीएफ बना लिया है, ये रहा। कविता कैसे प्राप्त होती है। एक कविता कालातीत में पहले से विद्यमान हो सकती है। ए पोएम में प्री एग्जिस्ट इन द टाइमलेस as all creation pre-exists there, or else in some plane where the past, present and future exist together। अब ये तो हमारे सोच को, समझ को एकदम, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो तो बड़े जबरदस्त हो गए। ये कह रहे हैं कविता आपको जो है, कविता कालातीत में पहले से विद्यमान हो सकती है, जैसे समस्त सृष्टि कालातीत में पहले से ही विद्यमान होती है, या फिर किसी ऐसे स्तर पर विद्यमान होती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ विद्यमान रहते हैं। पहले से विद्यमान है, वहां से कविता आ सकती है। तो फिर श्री अरविंद उसको रिवाइज क्यों कर रहे थे, सावित्री को। ये एक विचित्र बात है कि इसके हमारे लाइफ में इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये कह रहे हैं ये पहले से विद्यमान है, कविता कालातीत में पहले से विद्यमान हो सकती है, जैसे समस्त सृष्टि कालातीत में पहले से ही विद्यमान है, या किसी ऐसे स्तर पर विद्यमान है जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ ही प्रेजेंट हैं। परंतु प्रेरणा की क्रिया को समझने के लिए इस तरह की किसी भी चीज का अनुमान लगाना आवश्यक नहीं है। इसमें तो सब कुछ रचना या सृजन का विषय है। प्रेरणा के स्रोत के साथ संपर्क से किसी न किसी स्तर की रचनात्मक शक्ति और मानव उपकरण, पात्र या माध्यम संपर्क में आते हैं। प्रेरणा के स्रोत के साथ संपर्क से किसी न किसी स्तर की रचनात्मक शक्ति और मानव उपकरण, पात्र या माध्यम संपर्क में आते हैं। यही सारभूत बात है। बाकी सब तो भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न बात है। यदि मूल पदार्थ, लय, रूप, शब्द सभी एक साथ काव्यात्मक सृजन के स्तर से बिल्कुल तैयार रूप में नीचे आते हैं, तो यह बिल्कुल पूर्ण प्रकार की प्रेरणा है।
यह अपना स्वयं का सहज उपहार दे सकती है या कुछ ऐसा दे सकती है जो कवि के विचार या अभीप्सा के अनुरूप हो। और दोनों ही मामलों में मनुष्य तो केवल एक माध्यम या पात्र ही होता है। यद्यपि वह सृजन का हर्ष और सृजन का आवेश, प्रबल उत्साह, अंतर्वाह, इंद्रश तथा अवतरण का आनंद महसूस करता है, तो ये और किसी में क्यों नहीं होता? भाई ये लाइन नहीं समझ में आई, अगर इसको इंग्लिश में भी ले लेते। कौन सी? यदि से यदि मूल पदार्थ लय रूप, ये सब क्या चीज है? इंग्लिश में लय क्या है? If the substance, rhythm, form, words, substance, सब्सटेंस आपको कौन सी चीज वो है जो बुद्ध की पेंटिंग के अंदर आप वहां देना चाह रहे हो, वो है सब्सटेंस। वास्तव में क्या है वो सब्सटेंस? वो सब्सटेंस जब मानव की चेतना के ऊपर, उसके ऊपर अपना प्रोजेक्शन करता है, भाई रियलिटी है, जो भी रियलिटी है, पशु उसके किस तरीके से संपर्क में आता है, मनुष्य कैसे संपर्क में आता है, और हर मनुष्य भी कैसे कैसे संपर्क में आता है, वो तो हो गया सब्सटेंस। मतलब जिस सोर्स को आपने देखा या जो भी सत्य आपने देखा, वो तो हो गया सब्सटेंस। रिद्म, क्या रिद्म है उसकी, हर एक चीज की, हर बात की एक रिद्म है। ये सारे विश्व में एक फॉर्म की, वो फॉर्म दूसरे फॉर्म के साथ कैसे संबंध में, ये है रिद्म। तो आप पोएट्री की बात करोगे तो इसके अंदर हो जाएगा मीटर। आप मीट हमको इसका आइडिया नहीं है, हम तो सोचते हैं हमने एक छंद के अंदर किसी चीज को रखा। इंग्लिश के अपने मीटर्स हैं, संगीत की अपनी रिद्म है, जीवन की अपनी रिद्म है। आप ये देखेंगे हर चीज की अपनी एक लयताल है, और वो उसी समय अच्छी लगती है। कहीं और राग है, कहीं और चीज है, वो लयताल जीवन की पक्की है। हर चीज की अपनी एक हार्मनी है, और वो हार्मनी आप कितनी डीपर हार्मनी फुलफिल करते हो, इतनी डीपर चीजों के अंदर जाते हो। आप सोचते हो मैं यूं ही कर लूं ना, एक लय ताल है हर चीज की। ऐसे ही पूरे 24 घंटे की एक लय ताल है। उसमें अगर आप सही नहीं आते कि मैं 16 घंटे काम कर रहा हूं, 17 घंटे काम कर रहा हूं, पर कौन से वाले 16 घंटे? माने कहा जैसे सूर्य का एक चक्र है, उसकी एक अपनी लय ताल है। आप सुबह अगर सही नहीं उठ सकते तो वो लय ताल को के आप अलग ही चल रहे हो। अच्छी चीज नहीं आ सकती, डीपर चीज की आप कल्पना नहीं करो अगर आप ये इसके अंदर अपने आप को मजबूर पाते हो। अच्छी चीज, शुभ चीज आपके जीवन में नहीं होगी। नहीं तो मेहनत कर ही रहे हैं लोग, कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास डीपर सत्य क्यों नहीं आ रहा? बहुत अच्छी प्रकृति है, सारी बातें हैं, वो लय ताल कुछ और है। हर व्यक्ति के बीइंग की, दूसरी चीजों की, समय की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिद्म जिसके अंदर वो शब्द आते हैं, ये शब्द 12 मात्रा में क्यों आए? संगीत में अगर आप ढालते हो, या कोई भी जो सब्सटेंस है, वो इस रिद्म है उसकी एक, और फिर फॉर्म, उसका रूप, और जो शब्द, ये एक साथ जो है कम डाउन ऑल टुगेदर, रेडी फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पोएटिक क्रिएशन, रेडीली फॉर्म्ड तरीके से ये आते हैं। पर ये एक बड़ी विशेष बात है। तो फिर मीराबाई के उस तरीके के आए, तो ये मीरा की क्या विशेषता है इसके अंदर? तो क्या कोई भी व्यक्ति फिर मीरा वाली चीज ला सकता है? ये ही आपका विशिष्ट जो तत्व है, आप जो वास्तव में हो, डिवाइन का वो स्पेशल मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। वो एक जगत ऐसा है जहां कोई
पोएट जाता है, राम जी को देखता है। रामचरितमानस जो है, रामायण भी कितनी कितनी रामायण है, कितनी रामायण है। आप ये देखिए कैसे है, और सारी की विशिष्टता, उनकी खुशबू, अगर आप कहो तो रिद्म उनकी अपनी विशेष है, उनकी विशेष रिद्म है। यही हमारे जीवन की है रिद्म, एक डीपर रिद्म। वो रिद्म को यदि हम छिन्न भिन्न करते हैं, माँ आपको प्रेरणा देती है, डीपर चीजें हैं ये। इसीलिए आपका जो जीवन है वो सबसे बड़ा कैनवस, सबसे महत्वपूर्ण है। सोने उठने बैठने खाने बोलने व्यवहार, ये सारी आदतें जो है, मैं तो ये पाता हूं, अरे धोखा हो गया अपने साथ, उठने के अंदर धोखा हो गया। शरीर कहता थोड़ा और सो लो, तो आज का तो गया। रोज धोखा होता है, अपन सोचते हैं करेंगे, धोखा हो जाता है। और डीपर रिद्म है वो चूक जाती है, हम गहराई के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाते। काव्य की तो खैर बात है ही है। तो काव्य के अंदर ये कैसे आती हैं ये चीजें? यदि मूल पदार्थ लय, मूल पदार्थ सब्सटेंस, लय रिद्म, रूप फॉर्म शब्द। नहीं तो मान लो आपको मूल पदार्थ का तो साक्षात्कार हो गया, सारे कवि थोड़ी हैं, अरे साधक है पर कवि नहीं है ना, तो उसको कोई रिवील तो हो गया कोई सत्य। कोई जरूरी नहीं है वो शब्दों में कहना जाने, कोई जरूरी नहीं है वो पोएटिक उसके पास जीनियस हो या कलात्मक कोई चीज हो। लय, रिद्म, अगर आप रिद्मिक तरीके से उसको नहीं लेके आते, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट है रिद्म। रिद्म है या नहीं है ये जीवन में देखने की जरूरत है। और वो रिद्म अनुशासन के बिना नहीं आ सकती। यही तो रिद्म गड़बड़ है अपनी। ये सुबह अगर नहीं उठ सकते, ये रिद्म तो अपनी सही है ही नहीं। क्योंकि जो डीपर आपके पास जो बूंद टपकने वाली है, जो डीपर आएगी वो तो चली गई, आज की तो गई। वो आपको डीपर रिद्म, एक संगीतकार जो है, सच्चा संगीतकार है, वो रिद्म को पकड़ता है। ये बाहरी ताल की बात नहीं है इसके अंदर की इतनी मात्रा चल रही है, तबला चल रहा है, या ये वाली रिद्म की बात नहीं है इसके अंदर। यही बात जो सच्चा कवि है वो ये रिद्म लेके आता है, कि आप अपनी रिद्म को पहचान रहे हो क्या। और फिर फॉर्म, रूप, और किन शब्दों में आप वो देते हो। मेरे को गहरी कोई एस्पिरेशन है, शब्द मैं ये काम में ले सकता हूं, शब्द मैं वो काम में ले। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, हृदय के भावों को अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। शब्द एक है, किस रूप में, एक ने शबरी के प्रसंग के रूप में कर दिया, एक ने किस रूप में कर दिया, किसी ने। लय रिद्म क्या है, मूल पदार्थ क्या है? भगवान से एकत्व की अभिप्सा, या भगवान आपने देख लिए, उसकी रिद्म किस तरीके से लेके आओगे। तो नाटक के सारे पात्र, सारे शब्द, सारी बातें आप इस तरीके से करते हो, ऐसे प्लेस करते हो कि वो मूल पदार्थ है वो आ जाए आपका। सब टोटल आपका तरीका क्या है इसमें, कि आप कोई मंच तैयार करते हो, ऐसे डायलॉग, ऐसे सारी चीज, कि आपको जो दिखी, जो मूल पदार्थ। तो ये यदि ये सारी की सारी चीजें एक साथ काव्यात्मक सृजन के स्तर से बिल्कुल तैयार रूप में नीचे आते हैं, तो ये बिल्कुल पूर्ण प्रकार की प्रेरणा है। इसमें कोई फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उन इसको संशोधन की जरूरत नहीं है। एक पूर्ण प्रकार की चीज आ गई, ये अपना स्वयं का सहज उपहार दे सकती है, या कुछ ऐसा दे सकती है जो कवि के विचार या अभिप्सा के अनुरूप हो। पर दोनों ही मामलों में मनुष्य तो केवल एक माध्यम या पात्र ही होता है। यहीं आके ऋषियों के अंदर ऐसी क्या बात थी, उनके अंदर एक कोलोसल प्योरिटी थी, इतनी प्योरिटी थी जिसकी कि आज हम कल्पना नहीं कर सकते। सामान्य मनुष्य की बात नहीं, एक गहरे से गहरा साधक भी यदि ये सोचे कि उनमें क्या पवित्रता रही होगी और क्या विशालता रही होगी। आप ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी मीटिंग के अंदर जाते हैं, पर आपकी कैपेसिटी होगी उतना ही लेके आ पाएंगे। पहले तो ये होना कि आप एक सच्चे व्यक्ति हो, एक
आप में नेसेसरी कैपेसिटी है वहां जाके तटस्थ तरीके से चीजों को, नहीं तो आप अपने दृष्टिकोण से देखोगे। उस मीटिंग में भारत के पक्ष का व्यक्ति भारत के तरीके से देखेगा, दूसरा दूसरे, चाहे बड़े विकसित लोग भी हैं, एक मीटिंग से क्या लेके आएंगे? दो लोगों की भी रिपोर्ट कितनी अलग होती है। तो ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना आपसे किस प्योरिटी, किस तैयारी। तो इसलिए क्या है कि ये बातें हमको बताता नहीं शिक्षा के अंदर, और हम बहुत सबसे वल्गर जीवन जी के सारे चले जाते हैं। और ये डीपर जो चीज है, श्री अरबिंदो का ये बिल्कुल कम चर्चा के अंदर है। आपका फ्यूचर पोएट्री हुई, फिर बाद में इसके ऊपर लेटर्स हुए, या सावित्री के ऊपर बकवास ही बकवास है टोटल, बातें तो कुछ है नहीं, वो जो है सो ही है। तो ये एक तैयारी की मांग है, ये ऐसे क्षेत्र हैं, इनफैक्ट यहाँ सारा काम ही इन्हीं से हो रहा है। अगर इसमें प्रवेश हो जाए तो वर्तमान में तो आपको लगता है कैसे हो। इनफैक्ट यदि ये प्रवेश होता है तो आप आनंद के अंदर एक दूसरी चीज में रहते हैं। कल्पना तो करो कि इसके अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जहां मूल पदार्थ, उसकी अपनी रिद्म, अगर आप उस रिद्म के अंदर हो तो जीवन के अंदर आपका शरीर, प्राण, मन, ये सब एक रिद्म के अंदर आ जाएंगे। किसी व्यक्ति के साथ आपकी रिद्म सही होगी, आपके कार्य की रिद्म सही होगी, आप गलत नहीं करेंगे। और जिस तरीके से आप उसको अभिव्यक्त करेंगे शब्दों में, एक आदमी अगर भीतर की रिद्म के साथ तारतम्य में है, उसके शब्द एकदम परफेक्ट आते हैं। परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो शुगर कोटेड आ रहे हैं, वो बातें नहीं, वो तो साफ कहेगा जो कहना है वो। तो ये है कि वहां से ये रेडीमेड इस तरीके से आता है, पर मैं फिर भी ये तो रेडीमेड आ रहा है, तो यहाँ भारत का साहित्य इस तरीके का, और पश्चिम की कविता सारी की सारी ये देख लो। यह अपना स्वयं का सहज उपहार दे सकती है, या कुछ ऐसा दे सकती है जो कवि के विचार या अभिप्सा के अनुरूप हो, पर दोनों ही मामलों में मनुष्य तो केवल एक माध्यम या पात्र ही होता है। यद्यपि वह सृजन का हर्ष और सृजन का आवेश, ये आवेश आता है, ये मेरे को रचना करनी है, ये आवेश। एक कवि है, एक कलाकार है, अगर आप उस चेतना में हो तो आपके भीतर से ये चीज आती है कि अब मेरे को क्रिएट करना है। आप कौन से माध्यम से करते हो? एक स्कल्प्टर है वो अपने तरीके से, संगीतकार अपने तरीके से, पोएट अपने तरीके से, संगीतकार अपने की, अरे ये लाइन आई, ओहो फटाफट उठो उसको ये करो। एक धुन आपके पास आती है, आपको अरे इसको तैयार करो। और एक ऐसी कालजयी कृति आपकी यूं तैयार हो जाती है, कोई ये पूछे तो ये कैसे हुई। तो अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, पर जो श्री अरविंद प्रक्रिया बता रहे हैं, ये उसका तो उनको आभास तक नहीं है कि इस तरीके से आती है चीजें। तो ये तो पात्र होते हैं, पर इनको आवेश प्राप्त होता है क्रिया, मतलब कला करने का। ये ऐसे जगत के अंदर वो रहते हैं। नहीं तो कैसे करो भाई, एक आप एक कल्पना करने की बात है, करो कैसे क्रिएट, इसीलिए क्रिएट नहीं होती। रंग आपके हाथ में है, ब्रश आपके हाथ में है, कैनवस आपके हाथ के अंदर है, और आप जैसे चाहते हो हूबहू बहू आपका हाथ चलता भी है। तो आपकी कल्पना पे ताले क्यों? अरे भाई, जो एकेडमिक्स हैं या एकेडमीज हैं, वो तो इसके अंदर तो ये तो आपके जो ये फैशन डिजाइनर्स हैं, ये तो कितना एकदम, ये देखो आप, या कितने कितने क्षेत्र हैं जो मांग करते हैं कि आपका हाथ। अब ये जो कार्टून शोज वाले हैं, कितना उनको स्लाइड्स तैयार करनी पड़ती है। अब तो फिर भी कंप्यूटर वगैरह आ गया, पहले मूवमेंट दिखाने के लिए उनको हूबहू वैसी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके स्लाइड्स बनानी पड़ रही है। अगर हूबहू नहीं बना सकते, थोड़ा सा मूवमेंट, सोचिए कितनी काबिलियत चाहिए। पर यही उसको ये कहा जाए कि चल कोई क्रिएशन कर, क्या क्रिएट कर ले वो। तो ये ताले क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये क्षेत्र आपके लिए बंद है बिल्कुल। भाई जब वो उस चीज का निर्माण कर सकता है, आप ये सोचते हो ब्रश लिया, पेंट लिया,
पूरी महारत है उसके ऊपर उस आदमी की। वो चाहे वैसे तो रेखाएं होती है, चाहे उस तरीके के रंग, मतलब वो जो कल्पना करता है उसको हूबहू, इतना हूबहू बना देता है। जैसा कि श्री अरविंद उस पे कमेंट करते हुए बोल रहे थे कि पक्षी आ गए उन अंगूरों के गुच्छे के ऊपर, इतना हूबहू बना देता है, पक्षी भी धोखा खा गए। और कितना आप उसको 3D तरीके से बना देते हो, आदमी को लगता है कहीं गिर नहीं जाए इसके ऊपर। मतलब जो रियल लगता है आपको, अगर खाने की वस्तु है तो ऐसा लगता है अरे खा जाओ इसको, पक्षी धोखा खा गए। तो ये महारत होने के बाद अब क्या बाकी रह गया? अब तो आप क्रिएट कर ही सकते हो, भाषा आप जानते हो अच्छे आप इसके अंदर, तो फिर रामचरितमानस जैसी चीज क्यों नहीं आ रही? आप समझ पा रहे हैं देविका जी, ये कितनी असंभव सी चीज है? इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता? पहले तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कोई क्षेत्र है भी क्या ऐसा इस तरीके का। जी। तुकबंदी को हम मान लेते हैं कि तुकबंदी है खाली, वो तो पोएट्री है कि लास्ट में ये शब्द आ रहा है तो इसके लास्ट में ये ऐसे आ जाएगा, या एक के बाद एक आ जाएगा, या आजकल ओपन तरीके की लिखना शुरू कर दिया और उसको सोचते हैं हम तो, क्योंकि सावित्री पढ़ लेते हैं और इसी तरीके की अनर्गल, क्योंकि उनको तुकबंदी तो आती नहीं बेचारों को, कि ऊपर लाइट है तो यहाँ माइट करें, ये इधर ये करें, वो करें, हम भी सावित्री की तर्ज के ऊपर लिखेंगे। तब वो एक नई सावित्री अपनी लिख देते हैं। पहले तो वो रिसीव कैसे करे, फिर उसको जाने कैसे कि ये शूडो पोएट्री है, ये छद्म है, ये पोएट्री है नहीं। जैसे श्री अरविंद महाभारत में कहते हैं, रे ये व्यास के हाथ की चीज नहीं है, ये कुछ पोर्शंस हैं किसी और के ही हैं, ये इंटरपोलेशंस हैं ये। अब ये कैसे पता चले? इस जगत के प्रति हम बिल्कुल बंद हैं, और ये ही जगत है। अगर इनमें आप प्रवेश कर सको, पहले तो मूल पदार्थ, उसके पास आप ही जा सकते हो, उसकी एक अपनी लय, आपके जीवन की एक लय है, फिर उसका रूप और शब्द। ये ही बात हमने मंत्र का आध्यात्मिक सिद्धांत, तो मंत्र और तंत्र, अगर बाह्य अनुष्ठान में देखो तो आप मंत्र करते हो और उसके अंदर हवि डालते हो, स्वाहा, कि आपके किस तरीके से वो करते हो वो है तंत्र। और हमारे जीवन के अंदर मूल मंत्र मां, और सारी चीजें उसके अनुरूप। पर ये क्या हम विचार करते हैं, पर जब एक्चुअल टाइम पे वो करने की बात आती है चूक जाते हैं, उठ ही नहीं पाते हम। ये करना मतलब वो करना ही पड़ेगा। ये आपको अगर ये चीजें रियल लगती है या इसकी तैयारी करनी है, संगीत की भी तैयारी करनी है, तो कितना गंभीर अनुशासन उसका करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, साधना सबसे इंपॉर्टेंट कला। आपकी कोई भी कला वो काम नहीं कर सकती जो आपका पूरा जीवन, क्योंकि वो तो एक सर्टेन दायरे में, कोई पत्थर में करेगा, कोई रंगों में करेगा, कोई शब्दों में करेगा, कोई किस में करेगा। ये तो पूरे जीवन को ही पूरे को एम्ब्रेस कर लेती है, आपका हर शब्द माँ के रूप से। ये कहने की बातें होती नहीं है, इसीलिए तो हो नहीं रही। ये तो कहने कहने के लिए रह जाती है, और वो जो चीज एक्चुअल में, जबकि जीवन जी रहे हैं हम, ये थोड़ी जीवन नहीं जी रहे। घड़ी का भी उपयोग कर रहे हो, भोजन का भी उपयोग कर रहे हो, सो भी रहे हो, उठ भी रहे हो, पर ये माँ के तरीके से जैसे ही करने की बात आती है, वैसे ही ये ही जो हम कर रहे हैं, जो जीवन भर करते हैं, वो वैसा नहीं कर पाते। देखो कैसी विचित्र बात है। तो एक रिद्म है अपनी, एक लय है। जब साधना की रिद्म के अंदर आप सारी चीज को डाल देते हो, तो जो सत्य आपके निखर के आते हैं, निकल के आते हैं, वो अलग हैं। जबकि वही चीज, अरे भाई सांस तो ले ही रहे हो, प्राणायाम करते ही जो चीजें निकल के आती है, तो आप कहते हो मैं तो कर ही रहा हूं, सांस तो ले ही रहा हूं, अरे ले रहे हो, पर जैसे ही आप इसको एक लय में, एक ताल के अंदर, तो जीवन के रहस्य, उसकी जो सुंदरताएं हैं, आवेश हैं, वो निकल के आ जाएंगे इसमें से। इसी के अनुशासन में प्रकृति नहीं आना चाहती। बाकी काम तो कर ही रही है, सारा का सारा वो ही कर रही है, उसको अलग से थोड़ी करवाने की बात है। आप वो ही काम करोगे, पर इसमें आनंद ज्यादा है, पर वो करता नहीं ना इसी चीज को। तो इसमें क्या है, मनुष्य तो केवल एक माध्यम या पात्र है।
तो ये पात्र फिर बाद में क्यों करेगा जब मेरे को इससे मिलना ही नहीं है? तो उसको क्या मिलता है? हर्ष और सृजन का आवेश। ये आपने कभी किसी ने महसूस किया है क्या, सृजन का आवेश? ये जो आवेश कह रहे हैं, सृजन का आवेश, देविका जी ये कभी महसूस किया सृजन का आवेश? आवेश के लिए इंग्लिश वर्ड कौन आवेश सा का है? मतलब? आवेश ही है। हैं? आवेश का मतलब? इंग्लिश में आवेश ही लिखा है श्री अरविंद ने। जॉय ऑफ द आवेश, एंथुजियाज्मोस, एंथुजियाज्म आपके अंदर आवेश ही है ये, क्योंकि इसका कोई हिंदी इंग्लिश इक्विवेलेंट इतना अच्छा है नहीं। आवेश आता है आपको इसका, जॉय ऑफ द आवेश। ये जो क्रिएटिव आपके अंदर कोई चीज होती है ना, ये क्रिएट करें, और ये यदि आप किसी को ये आप टेस्ट दे सको या आपके अंदर हो ना, तो आपकी निम्न प्रकृति के ऊपर बहुत लगाम लग जाती है। फिर आपके ये नहीं कि उठना इतना भारी हो या काम करना इतना भारी हो, क्योंकि आपको वो आवेश इतना जबरदस्त है। वो आवेश आपकी शरीर की थकान, ये वो अगर ये है तो इसका मतलब आवेश नहीं है, आप निम्न प्रकृति में ही जी रहे हो। ये आवेश जो है ये शक्ति का संचार कर देता है। आवेश वाला व्यक्ति ढीला ढीला थोड़ी रहता है, आवेश वाला व्यक्ति तो फोर्स में रहता है। आपके ये नेपोलियन है और है कोई, ये थोड़ी कोई मल्टीविटामिन्स खाते थे या इतना खाते थे, ये सब फालतू बातें। तो हमको अपने आप को यही कहने की, अगर ये आवेश नहीं है कि और जुनून और ये, अगर ये नहीं है तो अपने आप को लो आई एम इनसिंसियर। ये आदमी कैसे रुक सकता है? आपके शरीर तक के अंदर ये बात आएगी, आवेश आपको एक नई ऊर्जा दे देता है, आपके अंदर संचार कर देता है, ये इसको मिलता है। ठीक है देविका जी, यहां तक तो बात आ रही है ना समझ में? हाँ जी। अब ये चीज अगर नहीं, मेरे को ही नहीं पता है या मैं बच्चे को नहीं दे पा रहा, तो बताओ अब कितना एक एक कितनी ट्रिवियल सी एग्जिस्टेंस के लिए मैं तैयार कर रहा हूं उसको। हाँ, जिसको इसके बारे में नहीं खबर हो वो तो ठीक है, जैसे जी रहा है वैसे जी रहा है। अगर ये संभावना आपकी इसके प्रति ये खुल जाए, आप कैसे कोई दूसरा काम कर सकते हो? तो व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि इसने कभी कोई अच्छी चीज से संपर्क पाया ही नहीं, बेचारा है ये एकदम बेचारा है, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहा है। तो आप देखो मनुष्य जाति एट लार्ज का बेचारापन, अच्छी चीज सोच नहीं सकती, अच्छी चीज के संपर्क में नहीं। ये आवेश, ये ऐसी चीजें हैं जो इसको प्राप्त होती हैं। इसीलिए आप इसके लिए तैयार हो तो संगीत साहित्य कला इनका इतना महत्व है, कम से कम ये मनुष्यता तो प्रदान करते हैं। नहीं तो हमारी बातों में देखो पूरे दिन में कोई रिद्म नहीं उन बातों में। आप जो शब्द बोलते हो उनमें कोई रिद्म है क्या? आप किसी से व्यवहार करते हो उसमें कोई रिद्म है क्या? ये सोच के करते हो इससे इसकी साधना होगी? क्या ये आधार है आपके संपर्क का? पता नहीं क्या है, कितनी एक ओछी एग्जिस्टेंस हम जी के जा रहे हैं, और जबरदस्ती हम अपने जॉय को कम कर रहे हैं ये। और क्यों ये पता नहीं। अरे भाई क्यों मैं रहना चाहता हूं इस निम्न स्थिति के अंदर, ये तो सोच के तो कोई भी आदमी क्यों करेगा? अनिल जी समझ में आ रही है क्या ये बात? हाँ, इसमें एक जो एक क्वेश्चन भी आ रहा था, जैसे ये कवि जो है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जब यहाँ कह रहे हैं तो मतलब कवि को वो जन्मजात कहते भी है कि भाई वो मतलब कल्टीवेट कविता या कवि को जो है वो कर नहीं सकते, जैसे संगीत सीख सकते हैं आपका और भी सब सारी फैकल्टीज है, पर कवि हृदय है तो है, मतलब हर कोई कविता का रचना नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा फैकल्टी अलग है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है और उसको उसको वो चीज मिल रही है या वो सृजन कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट तो मेरे को लगता है कवि बनाया नहीं जा सकता। बाकी संगीत और सीख सकते हो और म्यूजिक सीख सकते हो आप, बाकी ये लेकिन कवि का कभी नहीं आता कि भाई ये कवि बनाया गया, ये इसका कवि की शिक्षा हो रही है, तो ये कुछ अलग ही है।
वो होती है। जो रिसीव करता है। इसमें आपकी, देखो ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल इन चीजों के संपर्क में नहीं हो तब तो इनके आने की संभावना भी कम हो जाती है। हम्म। आप बच्चे को ले जाते हो, उसको हजार तरीके की चीजें दिखाते हो, तो उसमें कल्पना शक्ति थोड़ी जगती है। वो कल्पना के आधार पे उसमें कौन कौन से बीज प्रसुप्त हैं, वो कोई सा उगने की संभावना और बेटर हो जाती है। अभी अगर ये सारी चर्चाएं मैं नहीं करता, इतनी वैरायटी आउट ऑफ द वे जाके अगर मैं आप लोगों को नहीं देता, तो आपको तो कभी कल्पना में नहीं आ सकती थी ये सारी चीजें। तो सारी चीजों का इनपुट जरूर होता है। यही एक सही शिक्षक हो, वो इस तरीके से यात्रा करवाता है उसको और इस तरीके से उसके सामने रखता है कि एज इफ उसका जो विद्यार्थी है उसका अपने बीइंग का पार्ट बन जाए वो। तो ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट्स आर बोर्न नॉट मेड। यस। पर इसके अंदर एक चीज ये है अनिल जी, कि अगर आप उसी चेतना के स्तर के ऊपर हो तब तक तो बात है ठीक। हम्म। पर ऐसे ऐसे लोग हैं, अब आप सहाना देवी का पढ़ो। सहाना देवी ने कहा, जब श्री अरबिंदो ने हमको ये काम दिया, शुरू में हम ये करते थे तो मेरा दिलीप दा भी चेक करते थे, फिर कुछ कविताओं का हमने ट्रांसलेशन शुरू किया, फिर धीरे धीरे इनमें ये फैकल्टीज डेवलप हो गई। आप श्री अरविंद के पास हो तो आप में सुरुचि अपने आप ही जागृत हो जाएगी इन चीजों के प्रति। आज जब, इसीलिए मैं ये क्यों इतना डिटूर कर रहा हूं कि ये हमको एक कल्पना तो आए और एक सेंस आए कि हमारा जीवन कितना वल्गर है। मतलब इस चीज के अंदर अनुपस्थिति अपने ही कुछ लोगों की ये दिखाती है। समय पे नहीं आना, नहीं उठना, ये वल्गैरिटी है भाई, एकदम वल्गैरिटी है ये। और इससे अगर आप जुड़े रहोगे जुड़े रहोगे जुड़े रहोगे तो फर्क तो आएगा। तो श्री अरविंद के पास थे, उनके अंदर श्री अरविंदो की कृपा से कितनी फैकल्टीज डेवलप हो गई। चार्डविक, वो इतनी सुंदर पोएट्री उसने करनी शुरू कर दी। तो ऐसा है कि अगर आप चैत्य के क्षेत्र में किसी तरीके से जा सके, और ये भी अगर कोई कह दे जी अब तो कोई जाए तो जाए, नहीं जाए तो अब कैसे, जबरदस्ती कैसे ले जाया जाए रे, इसी के लिए सत्संग है, वातावरण है, उसके साथ संपर्क है, सारी चीजें हैं। आप तो माहौल तैयार कर सकते हो। शिक्षा में भी कोई कहे कुछ सिखाया नहीं जा सकता, पर आप अगर इसको गलत तरीके से ले लो और बच्चों को हुड़दंग करने छोड़ दो, श्री अरविंद कह रहे हैं शिक्षा का पहला नियम है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। हम्म। तो बच्चों को एक बाड़े में भर दो और अपने आराम से बैठ के कुछ भी करो, क्योंकि सिखाया तो कुछ जा नहीं सकता। ये गलत तरीके से सिखाया इन द सेंस, आप तो उनके सामने इतने बीज बखेरो, इतना कंड्यूसिव वातावरण उनके करो कि अगर किसी बीज में 1% भी संभावना उगने की तो वो उग जाए। ये है। अरे बीज कैसे उगेगा, उसमें क्या है, वो तो आपके बस की बात नहीं है, पर संभावना तो ऐसी करो जैसे कि ये लेबोरेटरीज के अंदर करते हैं, कि अगर इसके अंदर 1000 साल पहले का बीज है पर इतना बढ़िया उसको वातावरण दिया कि अगर 1% भी संभावना है वो उग जाए, इतना तो डेफिनेटली किया जा सकता है। ठीक है अनिल जी, ये बात समझ आ रही है हाँ, ना? मतलब वो माहौल और वो उस एक पॉसिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, और फिर वो ग्रो तो होगा अपने आप ही, अगर होगा हाँ उसमें। बिल्कुल। भाई जिस अनुशासन से आप बैठे हैं, ये आपकी एक सहज कैपेसिटी है कि आप आ रहे हैं। हम्म। पर ये अनुशासन से तो आप पहले भी और सत्रों में जाती रहे हैं, ये तो आप अभी इतने दिन से ही जुड़े हैं। जिससे पहले आप जुड़े थे वो तो वहां तो जुड़े थे ही पहले से भी। हम्म। पर अनुशासन तो करते रहे, वो आपकी फैकल्टी, उसने आपको एक स्थान पे भेजा जिसने आपके लिए दूसरे मार्ग भी खोल दिए। पर अब सामने कंटेंट क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसमें भी अगर आप उस अनुशासन के अंदर से गुजर पाओगे, फटाफट की लिखना और करना, कितना आप, जीवन आपका कैनवस है, कौन से रंगों से रंगते हो आपके ऊपर है। पर ठीक है। कवि जो है, मैं ये प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, तो भारत के अंदर ही क्यों हुए इस तरीके के, बाहर तो कोई कोई है ही नहीं क्वालिटी के अंदर इस तरीके का। तो यहाँ की मिट्टी में ऐसी क्या विशेष बात है? और जो इतनी तुकबंदी करते हैं, इतने अच्छे अच्छे आपके ये लिखते हैं और करते हैं, उनके अंदर वो वाली बात क्यों नहीं? वेद आज तक भी क्या ऐसी चीज है उसमें? और जबकि आज तक एक कॉमन प्रचलित बात ये है कि अरे ये तो खाली कर्मकांड है। ये चीजें आपको इतना तो आभास देती हैं कि जिस
रियलिटी के आप संपर्क में आ रहे हो वो है नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपीयरेंस है। और जो एक्चुअल रियलिटी जो काम कर रही है वो बहुत डीप है। इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना, इससे बिल्कुल। इससे बहुत रिलीफ मिल जाएगी आपको। जो ये जगत आपको लगता है कि ये ठोस है, अब आपके लिए रियलिटी के मुद्दे चेंज हो जाएंगे। तो क्या रियल है क्या अनरियल है, इसके बारे में भी हम एक आध दिन की चर्चा, ये आपके जो बुकलेट है ना, ये रामचरितमानस की आपको मिल गई होगी आप सारों हाँ को। जी, हाँ जी। इसमें एक है नाना भांति राम अवतारा। हाँ। एक बुकलेट का टाइटल है डाइवर्स वेज ऑफ श्री राम, या ऐसा कुछ टाइटल है। तो वो जो है ना, हिंदी में आपको समझ में आए तो हिंदी ले लो, इंग्लिश में आए तो इंग्लिश, पतली पतली बुकलेट्स हैं ये। हाँ ठीक है। वो हम लेंगे कि आप जिस जगत के संपर्क में आ रहे हो आप कह रहे हो रियल, और जो ये कवि लेके आ रहा है अनरियल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी क्या है, अनरियलिटी क्या है, जगत के बारे में आपका जब तक ये सामान्य जो ये दृष्टिकोण है, जो सतही दृष्टिकोण है, इसमें रिवर्सल जब तक नहीं आता और बार बार हम रिपीट नहीं करते, तब तक तो इस चंगुल से छूटना, और जो हमारा ही जो वैभव है इस जीवन के अंदर, जितना हम गहराई में जा सकते हैं वो चूक रहा है। वो हम जरूर सारों के साथ लेंगे, और आपके पास बुकलेट है, आप उसको देख भी सकते हैं। एनी हाउ, पर इसमें तो आगे चलते हैं। हाँ। तो ये आवेश आता है उसको सृजन का, ये किसी भी कलाकार को आता है, सच्चा कलाकार कोई भी होगा उसको ये आएगा। उसमें फिर बाद में शरीर थकान दे रहा है और दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं होता। और आपके पास ये इस तरीके से नहीं, ये एक्चुअल में कैसे कम्युनिकेट करें कि आपके पास एक पर्टिकुलर कोई कॉम्पोजिशन है, वो आ गई। जैसे कितनी सारी मैंने कंपोज करी थी पहले, कई धुनें मैंने कंपोज करी हुई हैं, इसलिए कैसे आती है कैसे क्या है, जबकि मैं कोई ये नहीं, पर हाँ ऐसे होता है, इस चीज का एक आभास है। कोई कलाकार होगा उसको इसमें, पर इसमें फिर कोई थकान का, और फिर अरे रात को आप 2 बजे उठ के, और आपको कहीं कोई ये ही नहीं, आप तो उसको क्रिएट करने में और पूरे दिन जिस आनंद में रहते हो, या आपने कोई माँ का कुछ पढ़ा और आपको उसके रेवलेशंस चल रहे हैं, और आप कह रहे हो अरे वाह, सराबोर हो रहे हो उसमें, पता ही नहीं चला कि कितने तो बज गए, कोई शरीर की थकान नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सारी बातें तब आती है जब आप केवल भौतिक चेतना में जीते हो, तब उठती हैं, अदरवाइज तो शरीर बहुत चीजों में केपेबल है, पर अब ये जबरदस्ती हो नहीं सकता। ये आवेश, ये हर्ष, ये एक गिफ्ट है, यदि आप किसी को दे सको, ये यदि ताला किसी का, तो मां ने कहा सीखने का जो चार्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, यदि कोई बच्चे को दे सके तो। लर्निंग का जो चार्म है, उसका जो आनंद है, किसी भी परिस्थिति में सीखना, सीखने का आनंद। तो अभी जगत क्या है, अजी दिन काट रहे हैं अपने, काम एक भार बन गया है पूरे विश्व में। इसलिए आप अगर 1 घंटे भी एक्स्ट्रा काम करते हो तो आप कहते हो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दो इसका, काम क्यों कर रहे हो, इससे मेरे को ये सुख सुविधाएं मिल जाए। आप में ज्यादा काबिलियत है तो भैया मेरे को ज्यादा चाहिए। अगर कोई आप में सच बोलने का और का गुण है तो उसको भी एनकैश करोगे, अरे मैं चोरी नहीं करता, दूसरे तो चोरी कर रहे हैं, इतना तो मेरे को मिलना ही चाहिए। तो इसलिए आपकी जो सहज शक्तियां हैं वो चली जाती हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शक्तियां हैं, देवियां हैं, वो ऐसी मानसिकता में काम नहीं करती। तो आपके पास जो जीवन बचता है वो बहुत ड्रजरी का जीवन बचता है, रगड़ रगड़ के चलने का जीवन बचता है, तकलीफ का, मिजरी का, भारीपन का जीवन बचता है। इसीलिए आप सोचते हो चलो होटल में ही चल के खाए आए, उससे ही पता, तो ठीक ही बात है, क्योंकि अब जो इतना रद्दी जीवन जी रहा है, इतना ड्रजरी का जीवन है, तो बेचारा कोशिश करता है इसमें और कर लें, और ये पाता है कि जितना रद्दी था उसमें रद्दीपन और आ गया, वो जितनी तकलीफ में था उससे ज्यादा तकलीफ में और आ गया, अगर थोड़ा मनुष्यत्व है तो। ये वर्तमान स्थिति है। ये आनंद किसी को दिया जा सके, ये ही वास्तव में करने का काम है। और बाकी तो आप योजनाएं, शैक्षणिक योजनाएं, पुनरुद्धार की योजनाएं, औद्योगिक पुनरुद्धार, आपके कुटीर उद्योग, और ये सब टोटल बकवास है, एकदम बकवास है, इस डायमेंशन में है ही नहीं जो आप खोज रहे हो।
अगर आप उसको ये चार्म दे सको तो उसको फिर बाद में अभाव कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभाव तो मन का है। आपके पास जो है उसका तो आपको सेंस नहीं, अभाव तो रहे, मानसिक है अभाव तो। जो तीन कोड़ी वाले नाटक के अंदर जो श्री अरविंद बता रहे हैं, अरे ये तो खाली मन के विकार हैं, और एक्चुअल बात है ये आवेश यदि आपको आ सके, कवि इसके अंदर रहता है, तो हमारे ऋषि किस चीज में रहते थे आप कल्पना करो। सृजन का आवेश, प्रबल उत्साह, अंतर्वाह तथा अवतरण का आनंद महसूस करता है, ये इसकी पारितोषिक है। बाकी तो ये खाली एक रिसेप्टर है जो रिसीव करता है। दूसरी ओर, और इसके लिए इस जगत की रियलिटी एकदम चेंज हो जाती है, ये उस जगत में नहीं रहता, ये समझो आप। तो फिर जिस जगत में रहता है वो ज्यादा रियल है। सरकारें आ गई चली गई, साम्राज्य आए चले गए, रामचरितमानस तो अभी भी लोगों का उद्धार कर रही है। गीता, माँ ने कहा श्री अरविंद की लेखनी टच होने के बाद तो गीता विल यट लिबरेट ह्यूमैनिटी। अब तो और इसका मैसेज डिसाइसिव हो गया, पहले तो था ही ये मोक्षदायिनी थी गीता, श्री अरविंद की लेखनी प्राप्त होने पे अब तो इसका जो एक्शन है वो और जबरदस्त हो गया। हमको कुछ सेंस नहीं, आप ये देखिए कि इन चीजों का हमको कुछ सेंस नहीं। आप कौन से जगत में हो, कहां हो, हम सब, हमको कुछ सेंस नहीं है इस बात का। कहां एक छोटी सी ट्रिवियल सी एग्जिस्टेंस के अंदर है। कुछ कुछ आभास आता है क्या देविका जी? हाँ जी। ये चीज यदि बच्चे को दी जा सके, ये है, तो वो हमेशा आनंद में रहेगा। और यो आप उसको तमगे लगा दो कि ये पीएचडी कर ली, ये कर ली, वो खुद भी तकलीफ में है, दूसरों को भी तकलीफ में। अगर आपकी सामान्य मनुष्य जाति तकलीफ में है तो आप कैसे जगत की कल्पना करते हो? पर अब इसके लिए स्वयं उस जगत में जाना होता है। ये बातें नहीं है, ये रियलिटीज हैं। इसी से होके नहीं, श्री अरबिंदो के लिए ये चीजें कितनी महत्व रखती थी। एक फ्यूचर पोएट्री, एक ग्रंथ लिख दिया, मतलब आप सोचो तो सही, फ्यूचर पोएट्री, और उसमें वो बातें कर रहे हैं जो आज तक किसी कवि ने धरती पे करी ही नहीं। और हमको ये सीलबंद बुक है इनकी सारी की सारी, फिर क्या हम जी रहे हैं? अरे कहाँ जी रहे हैं हम? अनिल जी, कोई सेंस तो आता है क्या इस बात का? हाँ वो तो, उन क्षेत्रों का तो मतलब वो तो कभी सोच कल्पना में भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो उस माहौल में अपन एक्सप्लोर करने की स्थिति में ही नहीं है। एक्सपोज ही नहीं हुए, किसी ने बताया ही नहीं, हाँ तो वो तो कोई बताने वाला ही नहीं है। कि भाई ये भी है चीजें। अब इसीलिए 24 घंटे यो ही निकल श्री जाते हैं, अरविंद मतलब के अब कुछ संपर्क सोचते में हैं। आना, इससे बड़ी कोई कल्याणकारी चीज नहीं हो सकती। आपको पहली बार तो कल्पना को खोलेंगे, ताले पड़े हुए हैं, सेंटेंस ही नहीं समझ में आती कि अच्छा ये अर्थ हो सकता है इसका। और वो सारी चीजें रियल हैं। आप मानते तो हो क्या इनको कि रियल हैं? इसको जो हाँ ये नहीं, कह रहे हैं अनिल जी। बिल्कुल रियल है, मतलब वो तो बाय एक्सपीरियंस लिख रहे हैं ना, तो वो तो रियल तो है ही। अगर अपनी पहुंच नहीं है ये तो ठीक है, हाँ यही बात है। पहुंच नहीं है। इसकी तैयारी अपने को जरूरी है। अब ये देख लो, इसी की जरूरत है, और इसको कहीं भी प्रकृति को तोड़ना तो जरूरी है, उसके साथ थोड़ी जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी। इतनी बजे उठना है तो इतनी बजे उठना ही है, इतना काम करना है तो इतना काम करना ही है। अगर आप स्वतः नहीं करोगे तो बाहरी प्रकृति आपको मजबूर करेगी, फिर आपके कामनाएं लगाएंगी। कामना का और भय का जो तत्व है जगत के अंदर, वो इसीलिए लगाया गया है। आपके भीतर अभी वॉलंटरी इतनी ताकत नहीं आई कि आप निज का शासन अपने हाथ में ले लो और उसको प्रकृति को अनुशासन के अंदर रख के इतनी बजे उठना, इतनी बजे ये करना, ये नहीं कर पा रहे ना। इसलिए जो कामना का है उसमें आनंद नहीं है, उसमें ये क्षेत्र खुलते नहीं, प्रेरणा खुलती नहीं।
आप करते रहो, चाहे संगीत करने तो कर ही रहे हैं लोग, पेंटिंग करने कर ही रहे हैं, पर उसमें जान थोड़ी आती है। आप हू बहू वो अजंता वाली भी बना दोगे तो उसमें जान थोड़ी आएगी। कितने लोग हैं पांडिचेरी में देखे, वो हू बहू वो उन्होंने अपनी दीवार पे लगा रखा है महिषासुर मर्दिनी, जो है वो पूरा बनाकर एकदम ऐसे लगता है जैसे रॉक कार्विंग। महिषासुर मर्दिनी का जो है रॉक कार्विंग है ये। वो तो श्री अरविंद ने लिखा, वो देखा है क्या महिषासुर मर्दिनी का? श्री अरविंद ने उसके ऊपर कमेंट्री करी है। उन्होंने हू बहू अपनी पूरी दीवार के बराबर वो एक पेंटिंग बना रखी है, पर कहां वो और कहां ये। आप हू बहू कर लो चाहे, उसमें वो खुशबू नहीं आएगी। खुशबू भरती है कोई दूसरी चीज। आपके जीवन में, आपके बोलने में, आपके उठने बैठने, सारी चीज में आप में एटिकेट्स हो सकते हैं। आप गलत नहीं बोलते, इतना बहुत जरूरी है। कम से कम मानव को मानव एक झुंड बनाने में इतना तो जरूरी है कि आप कंप्लीट वल्गैरिटी ऑफ स्पीच है, बोलना है, वो एक कला का एक राष्ट्रीय मूल्य, वो इंपॉर्टेंट है। पर जो एक्चुअल खुशबू है आपकी, वो तो दूसरी बात है, वो तपस्या से आती है। आपको अगर सेंस होगा तो एक संगीतकार जिसने लंबे समय तपस्या करी होगी, स्वर की साधना करी होगी, उसके स्वर में खुशबू आती है एक। और वो तैयारी, माँ ने कहा शिक्षा का उद्देश्य, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, भाषा सीख रहे हो, तो उसका ये नहीं कि आप कोई कवि बन जाओगे या साहित्यकार बन जाओगे। उसका उद्देश्य ये है कि जगत के अंदर जो साहित्य है, कला है, उसके प्रति आपके अंदर सेंसिटिविटी हो जाएगी, उसके प्रति आप ओपन हो जाओगे। अरे कितनी बड़ी एग्जिस्टेंस हो गई जो हमारी, कितनी एक मीगर सी ट्रिवियल सी एग्जिस्टेंस है, छोटी एग्जिस्टेंस है, कल्पना नहीं, कुछ और नहीं। अब जीने तो एक कोई भी व्यक्ति जी रहा है, कोई भी, पर उसका दायरा क्या, अगर आप उसको थोड़े भी विचारों से एक्सपोज करो, वो तो हैं, और यो इंप्रेशन से उसको कि हम कुछ हैं। लोकतंत्र की बात करवा लो और चुनाव की बात करवा लो, इसकी बातें तो कर लेंगे वो, पता किसी चीज का कुछ नहीं है, उनको विचारों के प्रति ओपन ही नहीं है। तो आप में जब ये सुरुचि होगी तो आपको जगत के अंदर जो ये अलग अलग स्थानों में जो खुशबू है उसकी, जो उसके अंदर तपस्या की जो एक, अब मैं कैसे बताऊं आपको। साहित्य, अगर आप साहित्य के प्रति ओपन हो तो जिस साहित्य के अंदर कितना उम्दा विचार, आपको आहा, श्री अरविंद की बात अगर आपको सेंस हो इसका कि और ये तो बात कुछ और है, आप जिस आनंद में आप खुल जाओगे, इसी जीवन में ये चीज संभव है। संगीत, कान ही नहीं होते शास्त्रीय संगीत या इनके प्रति, और नहीं आपको कितना गहराई में। माँ ने कहा कि कभी भी शास्त्रीय संगीत जो है मेरे को चैत्य के अंदर ले जाने से चूका नहीं है, हमेशा ही इसमें कोई न कोई साइकिक चीज होती है, हम खुले ही नहीं है इसके प्रति। देखो आप, हमको आभास ही नहीं है इसका कि ये राग क्या कर रही है। आप सोचिए तो सही, हम बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हैं, अनकल्चर्ड हैं, वहम पता नहीं क्या क्या है हमारे। हमने ये भी खाने की चीज सीखी, ये भी रेसिपी सीखी, ये भी, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, मनुष्य शरीर के अंदर आए ये काम। हमारी ओपनिंग ही नहीं है, कविता के प्रति तो बिल्कुल नहीं है। सावित्री क्या कर रही है उसका कुछ सेंस नहीं। मतलब जो चारों तरफ ज्वेल्स तो बिखरे हुए हैं, पर अपन जौहरी हाँ है नहीं, जौहरी नहीं हाँ, बने हुए। ये यही चीज है। माँ कह रही है, शिक्षा का उद्देश्य, यदि आप गिफ्ट देना चाहते हो बच्चे को, ये चीज दे दो। अगर कोई टीचर है और वो गिफ्ट देना चाहता है, ये गिफ्ट दो, ये है टीचर का काम। गिफ्ट क्या देते हो आप, तो उसके रोग दे देते हो। आपके पास अगर कोई गलती से आ गया, क्योंकि आपको लगता है उसको डिग्री का दे दो, जगत के अंदर कैसे वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करे, तो रोगी लो के जाता है आपके पास, एक राक्षस बन के जाता है। गिफ्ट तो क्या दे दो उसको। गिफ्ट देने के लिए आपको जीना भी तो पड़े, गिफ्ट होना भी तो चाहिए अनिल जी को देने के लिए मेरे पास कुछ, तब तो गिफ्ट दूं। एक के कोरोना हो रहा है, हाँ, उसके पास अनिल जी चले गए, उसने ये गिफ्ट दिया, अनिल जी भी कोरोना से ग्रसित होके आ गए। ये दोनों जिस तो जिसके पास जा रहे हैं, अब इनकी खेप बढ़ा रहे हैं अपने ही। अब जिसके पास में जो होगा वही तो देगा सर। हाँ बस दिक्कत तो ये है ना। यही है।
तो कहां तो टीचर, ए टीचर मस्ट बी ए योगी। नहीं तो मैं खुद ही नहीं समय से उठ सकता, मैं कहा दूसरों को मैं इनकी क्लास ले लूं? अरे तू एलिजिबल ही नहीं है उनके लिए। कुछ नहीं, बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर आप बच्चे के संपर्क में हो और क्लास लेने का काम करने की सोच रहे हो, आप नीची चीज को प्रश्रय नहीं दे सकते। ये पहली रिक्वायरमेंट है जो आपको मीट करनी चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ए टीचर पढ़ पढ़ के देखो देविका जी। हम तो टीचर की बात बांग भरते हैं कि हम टीचर हैं, तो देखो उसमें वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स की किसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है यदि कोई किसी को दे सके तो, ये चार्म, ये चीज। अभी तो ये है, कल को ये बुरा मान जाएगा, इसकी बाहरी प्रकृति है ऐसा कर लेगी। अरे आप खुद इतनी गिरी हुई चेतना के अंदर हो, आप इस तरीके से सोच रहे हो, नहीं आपके मन में यह आया रे इसकी अंतरात्मा कैद के अंदर है, इसकी बाहरी व्यक्तित्व, इससे जीव का स्वाद नहीं छूट रहा, इससे बिस्तर का स्वाद नहीं छूट रहा, इससे अपने ये अपना मैं अपना हेल्थ का रोर का ये जाल नहीं टूट रहा, उसको अपने शब्दों से उसको तोड़ने की कोशिश करो। उसको समय दो, उसको सहायता दो। ये सहायता कोई देना नहीं चाहता, अपने बच्चे के साथ ही समय स्पेंड नहीं करते, क्वालिटी टाइम ही स्पेंड कोई एक व्यक्ति दूसरे के साथ नहीं करता। पहले वो टेस्ट नहीं बचे, दो जने बैठे हैं तो इधर उधर की चुगलियां, खाली निम्न बातें। तो आप ये देखो, अगर चारों तरफ देखोगे कितनी डिस्मल पिक्चर है ये, और माँ और श्री अरविंद क्या चाह रहे हैं मनुष्य जाति के लिए। तो ये उसको आवेश प्राप्त होता है। दूसरी ओर यह हो सकता है कि रचनात्मक स्रोत, मूल तत्व या पदार्थ शक्ति और विचार नीचे भेजता है। तो ऊपर वाली बात तो ये हुई कि रेडीमेड पूरी की पूरी चीज तैयार है, हू बहू यहां आ जाती है। वेदों में ऐसे ही हुआ। माँ ने कहा ये होता कैसे है, तो माँ का कोई शक्ति ने हाथ पकड़ा और उनसे लिखवा लिया। तो माँ ने कहा हाँ अब ठीक है। उसमें तो मात्रा में भी कोई चेंज हो इसकी संभावना ही नहीं छूटती, पर उसके लिए आप पे अधिकार ले सके, ये तो आपके बीइंग के में कितनी प्योरिटी, कितनी जबरदस्त वो चीज चाहिए। आप ये सोचिए क्या आधार चाहिए कि आपका ढांचा जो है मन प्राण शरीर का एकदम नमनीय हो जाए उनके प्रति। कहना एक चीज है, बाकी तो शुरुआत ही कैसे करें हमको नहीं पता इस बात का, बिल्कुल नहीं जानते हम ये चीज होती क्या है। और जबकि जी रहे हैं हम, देखो आप, अलग से कुछ करना नहीं, कोई पहाड़ फोड़ने नहीं। तो कैसी विचित्र गुत्थी है, आप पता नहीं इसको महसूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। मेरे को अलग से कुछ करना ही नहीं है देखो आप, और फिर भी अपने आनंद से मैं जबरदस्ती भाग रहा हूं, अपने ही आनंद से, अपनी ही निधियों से। क्यों पता नहीं, बहुत ही विचित्र बात है ये। अब पता नहीं आप तक ये विचित्रता का सेंस पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो रचनात्मक स्रोत, मूल तत्व या पदार्थ शक्ति और विचार नीचे भेजता है। इसमें अब यंत्र की जरूरत हो गई। पहली चीज तो ये थी कि आपकी सारी चीज रेडीमेड है, ऊपर से यूं का यूं आ जाता है। जो बीच का माध्यम है वो तो खाली आवेश का आनंद लेता है। तो ऋषि है, उसने क्रिएट कर दिया, उसको आवेश जो भी आया होगा, जिस भी तरीके से आया होगा, इसी तरीके से मंत्र आता है। तो आप वंदे मातरम आ गया साहब। मंत्र कोई करे तो मंत्र करके तो देखो, क्रिएट तो करो। इतने वर्षों में कोई नया मंत्र आया हो तो, कि जी ये नया मंत्र रचा गया है, ये कोई बस की बात है क्या मंत्र रचना। और जबकि नाम जप के बारे में मां क्या कह रही है, मंत्र आपके हृदय में से स्वयं आना चाहिए। जिसको नाम जप का इतना जबरदस्त, उड़िया बाबा का पूरा ध्यान उसी के ऊपर है। तो वो जिस ग्रुप के संपर्क में थे सारे के सारे सीरियसली नाम जप करते हैं। उड़ीसा के जो जो भी लोग हैं वो अपना पूरा समय उसके अंदर देते हैं, इस नाम जप के अंदर। और वही माँ जो एजेंडा में कह रही है वो ऐसी मूलभूत बात है जो मंत्र या नाम जप के बारे में कहीं सोचने समझने में नहीं है। देखो आप, कहीं वैसी बात नहीं है।
ये भी आपके पास नाम महिमा एक गई है आपके पास, सिग्निफिकेंस ऑफ नेम, नाम का महत्व, ये भी रामचरितमानस के एक टाइटल में आपके पास है। वो ये सारे पढ़ जाओ आप, इतने अच्छे हैं ये, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। आपने किसी ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या उसमें से? देविका जी कुछ देखा है क्या उसमें से? नहीं पंकज भाई, अभी नहीं देखा। उसको थोड़ा देखो। हाँ जी। तो ये दूसरी संभावना क्या है, मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि कविता प्राप्त कैसे होती है, तो एक सिनेरियो तो इन्होंने ये बता दिया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि नीचे भेजता है वो रचनात्मक जो स्रोत है ना, सोर्स। अच्छा, एक ये भी समझने की बात है कि मनुष्य का जो फ्रेमवर्क है उसमें मनुष्य के तरीके से भेजता है, क्योंकि ये भाषा सुपरामेंटल की भाषा नहीं होगी। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि आज तक जब सबसे मतलब पावरफुल स्रोत मनुष्य के पास रहा, काव्य। आज तक कोई भी चीज धरती के ऊपर क्रिएट हुई है वो पोएट्री ने क्रिएट करी है। भारत की संस्कृति को इसके महाकाव्यों ने, वेद उपनिषद गीता और हमारे महाकाव्य, इन्होंने इस संस्कृति को क्रिएट किया है। तो ऐसी क्या बात है कि यहां वालों ने उस तरीके की चीज रिसीव करी? और फ्यूचर पोएट्री क्या करने वाली है, वो क्या चीज क्रिएट करेगी आगे, भावी कविता क्या होगी, कविता क्यों होनी चाहिए? लोगों को लगता है कि हॉबी, जिसका पेट भर जाता है वो फिर बाद में ये तुकबंदी करता है, जबकि इससे पावरफुल कोई शक्ति धरती पे रही नहीं जिसने मनुष्य जाति को क्रिएट किया हो, दिशा दी हो, और इसका हमको सेंस नहीं। इनको कोई कंपलसरी एजुकेशन में तो है ही नहीं ये चीजें, कला तो कंपलसरी एजुकेशन में है ही नहीं। भाषा कुछ सिखाई जाती है, वो भी उतनी कि आप कोई अखबार वखबार पढ़ लो, अपनी बात कहीं कोई कह दो। वो क्षमता भी अब खत्म हो गई जब से ये आपके पास मोबाइल का और का आया है, लिखने पढ़ने की ये जो और क्षमता है एक्चुअल में एकदम खत्म ही हो गई। ये तो कहाँ पोएट्री, कहाँ कोई क्रिएशन, और क्रिएशन का जो आनंद है उससे भी दूर चले गए। अब तो आप तुरंत उससे मोबाइल को कह देते हो, अरे भाई आप बोल के कह देते हो मेरे को एक इस तरीके का कवर बना के दो, तो आपकी जो खुद की जो सोच है, समझ है, वो खत्म। और रचना के अंदर जो आनंद है, जब आनंद ही आपका छीन लिया जाएगा तो फिर मनुष्य यहां करेगा क्या? ये बताओ मेरे को। सारी चीज जो है आनंद के लिए है, कर्म है आनंद के लिए है, वो तो पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। कर्म का कारण इन्होंने कह दिया पेट भरना, या फिर मेरे को ये कामनाओं की पूर्ति। आनंद शब्द हटा दिया कर्म से, तो अब बोझा हो गया कर्म। 2 घंटे काम करो तो एक्स्ट्रा टाइम दो। मनुष्य जाति किधर चल रही है अगर ये इश्यूज आप सामने नहीं लेके आओ, और फिर बाद में कहो हम जगत की इन चीजों को भी देख रहे हैं, तो देख नहीं रहे। ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और ये हम एक साथ मिलते भी हैं न, तो किसी को सेंस। ये मुद्दे हमारे सत्रों में ये बात करी जानी चाहिए, अरे भाइयों हम मां श्री अरविंद के बच्चे हैं, कम से कम उनकी शिक्षा को बाहर लाओ। भावी कविता क्या कहती है, क्यों, क्या महत्व, क्या है इसका, शिक्षा मतलब क्या, हम सब कितना माँ के अनन्य पात्र बने, भक्त बने, और कैसे बने, ये करने की चर्चाएं हैं। अब तो समय तो हो गया, पर अब क्या करें ये, मतलब इसमें तो और कोई, क्यों ग्राउंड ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है इन बातों का। रविकांत जी कुछ समझ आता है क्या कि हम कितने वल्गर हैं, कितने भद्दे हैं, हमारे टेस्ट कितने एकदम निकृष्ट हैं? अभी तो सेंस ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। कुछ पता नहीं, साहित्य का पता नहीं, कला का कुछ भी पता नहीं हमको, कुछ पता नहीं। खाली इंप्रेशंस हैं हमको, किसी चीज का कुछ पता नहीं, खाली मोटे मोटे इंप्रेशंस हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसी के तरीके से जगत को देखते हैं, पता किसी चीज का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, रियल टर्म्स पे कुछ नहीं पता। अनिल जी ये सेंस अब तो आता होगा मेरे ख्याल से।
हाँ नहीं, सेंस तो आता है, फिर भी एक सवाल ये आता है कि मतलब इसको प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरह से की जाए, मतलब वही जो ये आपको कह रहे हैं, आप तो मतलब। विश्वास करके आपको जो कह रहे हैं, धीरे 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 आप अगर आओगे तो वो चीजें और अंतरंग रूप से, क्योंकि एक एक ओकल्ट प्रक्रिया है जो चलती है, ये खाली शब्दों की बात नहीं है, एक्चुअल में होता तो होगा, शब्द तो खाली उसका वर्णन कर रहे हैं उस स्थिति का, हम्म। स्थिति तो होती ही है। और लंबे समय संगीत सीखोगे, और ये नहीं कि आप आओगे तो मैं कोई आपको म्यूजिक सिखाऊंगा, मैं तो कह रहा हूं जीवन का जो म्यूजिक है, मैं तो बार बार कला के समय भी मैं कहता आ रहा हूं कंटिन्यूअस, कि ये कलाकार जो भी करता होगा, साधक जो है उसका जो जीवन है वो सबसे ऊंची कला, सबसे बड़ा कैनवस तो इसके पास होता है, क्योंकि उसने तो एक कलाकृति कर ली मान लो, ये तो पूरा जीवन है भाई। ये बातें जब आप देखोगे कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये कोई सामने ही नहीं लेके आ रहा है, ये बात क्यों नहीं लेके आ रहे, मेरे ये समझ नहीं आ रही। न पढ़ने में न लिखने में कहीं ये कोई बातें नहीं, ये इंटेंसिटी नहीं, अब तो देविका जी ने पास से देख लिया कि कैसे क्योंकि बिल्कुल फीके बुक्स का पकवान। भी किताबों का भी ये देख रहे हैं, मतलब किताबें आपने और कर ली और जनरेट कर ली, लेकिन किताबें जिसको दी जाती हैं वो खोल के भी नहीं देख पा रहा, मतलब वो तो मतलब ये तो तरीका सक्सेस हो नहीं रहा, मतलब क्या होना चाहिए समझ में नहीं आता। किताबें वो पढ़े इसलिए हम दे ही नहीं रहे, हम्म किताबें हम इसलिए दे रहे हैं कि माँ ने कहा श्री अरविंद को जन जन तक लेके जाओ, हम्म प्रकृति इतने बीज बखेरती है, और कहां जाके पीपल उगता, आप कहो आप लगाओ तो वहां पीपल नहीं लग सकता, हम्म। और प्रकृति लगा देती है। हाँ, इसलिए पता नहीं आप तो कौन। इसलिए करते हो ये काम क्योंकि आपको माँ से प्रेम है, और ये उसकी अभिव्यक्ति है, इसलिए कर रहे हो। इससे कोई जागृति आ जाएगी, हमारी कोई मौत आ जाएगी जागृति, हम्म इसलिए नहीं कर रहे। पर इंटेंसिटी क्योंकि माँ के प्रेम के लिए है, ये हमको माँ ने बताया है कि श्री अरविंद की वाणी को उस समय जब माँ कह रही थी आज तो बहुत ज्यादा तात्कालिक आवश्यकता है, इतने बिखेरो, इतने बीज बिखेरो, ये सोच के बीज कभी नहीं बिखेरे जाते कि ये सारे नष्ट हो जाएंगे, यही सोच के बीज बखेरे जाते हैं। अगर आपको ये कहे कि हवाई जहाज से ऊपर से मैंने बीज बखेरे, 1000 क्विंटल बीज बखेरे, उसमें से 2 उगेंगे, समझदार हम्म आदमी क्या कहता है, इस रेशो से अब इतने ज्यादा बखेरो। हम्म बेवकूफ आदमी क्या कहेगा, इतने 1000 क्विंटल में से तो 2 उगे। चाइना अपने जो मरुस्थल है उनको हरा भरा करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या काम में ले रहा है, कि उसमें सूखी जो घास है उसको जमीन में गाड़ के बाढ़ सी तैयार कर रहा है, कि हवा हम्म टकरा के वहां रुके तो मॉइस्चर रिटेन होके थोड़ी थोड़ी वेजिटेशन शुरू हो। तो कोई कहेगा कितना मूर्ख आदमी है, सूखी यहाँ स्ट्रॉ जो है उसको मशीन से दबा रहा है, जबकि उसको सेंस है कि एक नहीं 1 साल 2 साल 3 साल अगर मैं ये करता हूं, धीरे 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 जो स्ट्रॉ उसने वहां प्लांट करी एक लाइन से, वो एक मशीन से स्ट्रॉ को दबा रहे हैं थोड़ी थोड़े फिट के ऊपर, 3 फुट 4 फुट के ऊपर, पूरी पूरी जैसे आप फेंसिंग करते हो वैसे स्ट्रॉ को हम्म दबा रहा है वो, मॉइस्चर को रिटेन करेगा, और वहां धीरे धीरे जो कभी होती नहीं थी, कल्पना नहीं थी, वो वेजिटेशन उस स्ट्रॉ के नजदीक धीरे 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 अगर एक हो जाती है, तो आप ये सोचो कि वो इसने एक वेजिटेशन नहीं हुई, उसने एक संभावना खोल दी। जो इस तरीके से धरती को देखना जानता है वो यहां निर्माण करेगा। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है कि ये 1000 क्विंटल आपने डाले 2 पौधे ही जगह, हम इस चीज के ग्राहक नहीं है, इसलिए जी आप कब से चल रहे हो, हम तो 84 से चल रहे हैं, कितने लोगों को परिवर्तित किया, वो आप नजदीक आओ हम आपको दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। बाकी तो इतनी शिक्षा संस्थान है उनके पास, तो कितनी कितनी स्ट्रेंथ है, उन्होंने क्या तैयार किया। ये बहुत अलग डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, और इसमें जब तक आप प्रवेश नहीं करोगे रियल क्रिएशन सोच ही नहीं सकते, कर तो क्या सकते हो। तो ठीक। इसलिए हम किताबें बिखेरते हैं, ये जानते हुए कितने साल हमने डायरी, इस क्वालिटी की डायरी निकाली, और हम हम्म जानते हैं पैक की पैक डायरी, कई बार तो जब वो अपनी दिवाली की सफाई करते हैं तो जो हम्म हमको जानते हैं वो, कि भाई साहब देखो हम फेंकना तो नहीं चाहते, ये आप ले लो। पैक की पैक डायरियां, डब्बा इतना अच्छा उसकी सारी,
यों की यों पैकिंग, और हमको वो वापस कर देते हैं। और फिर भी हमने दत्त चित्ते एकदम पूरा साहित्य माँ का, श्री अरविंद का, ये सारा डायरी फॉर्म में निकाला है, ये जानते हुए कि सोचिए आप कितनी मेहनत लगती है। आप तो एक लेख लिखने के अंदर पसीने हाँ आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है इसका क्या अर्थ निकलता है जो अपन काम कर रहे हैं। बिल्कुल जब मैराथन भारतीय काम। संस्कृति हमने तैयार कर दी, जब ये वर्ण व्यवस्था की किताब तैयार कर दी, ये यूं तैयार करने की है क्या? हम तो यही तो मांग कर रहे हैं, जिसको लोगों के बीच ले जाओ। उसमें लगता क्या है? आपके जो भी संपर्क हैं, आप अगर 100 किताबें भी बांट देते हो, इतने तो आप देखोगे संपर्क ही नहीं मिल रहे, तो क्या लग जाएगा उसमें? भाई कितने पैसे लग जाएंगे। और जो हम्म। चीज हम उसके अंदर दे रहे हैं वो तो असंभव चीज है, वो तो हो ही नहीं सकती ना। अब इससे ठीक है। आप जब खुद करोगे तो आप इसके प्रति ओपन हो जाओगे कि ये जो बात कह रहा है कुछ और कह रहा है, इससे भी तो ओपन होगे ना आप। कल ठीक हम और बात। बात करेंगे इसकी साहित्य की, इसकी काव्य की। ठीक। आप अगर रस लोगे तो इतने रहस्य उजागर करेंगे श्री अरविंद आपके सामने। ठीक है, कल बात करते हैं। जय जय श्री श्री राम। राम।